जब हमारे पास नगर निगम के इतना भारी भरकम जुमला है, एक इतना बड़ा स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी है, फरीदाबाद की किसी राजनीतिक पार्टी को हाथों में झाड़ू उठा करके पार्किंग साफ करनी पड़े, ये तो सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर कोई ना कोई पाखंड रचती ही रहती है। इन अभियानों में इनका लक्ष्य हाथों में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने तक ही सीमित होता है। अगर किसी काम के प्रति नियत ही ठीक ना हो तो काम कैसे हो। फरीदाबाद NIT मार्केट नंबर 1 में 14 मार्च वीरवार को महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया व बीजेपी के लघु भगुओं ने मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया। ये सफाई अभियान की शुरुआत WCD मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है पूरे देश में, जिसमें 1 से 15 मार्च तक सफाई पखवाड़ा है और हरियाणा में 12, 13, 14, 15 को है। उस संदर्भ में हमने बाकी ज़िलों के साथ साथ आज फरीदाबाद में ये अभियान शुरू किया और आने वाले 2 दिन जो बकाया हैं 14 और 15, आज और कल का, ये पूरे फरीदाबाद में ये अभियान चलेगा। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को लेकर मार्केट से जुड़े लोगों ने कहा कि निगम के अधिकारी लाखों की सैलरी लेते हैं, इसके बाद भी पखवाड़े चलाने पड़े तो ऐसी सरकार और निगम की क्या जरूरत। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी कहा कि पखवाड़े चलाना तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार और निगम मार्केट की और ज़रूरतों की तरफ भी ध्यान दें तो मार्केट के दुकानदारों का तो भला हो ही और यहाँ आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिले। जब हमारे पास नगर निगम के इतना भारी भरकम जुमला है, एक इतना बड़ा स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी है, तो मैं नहीं समझता, मैं किसी पार्टी विशेष पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन स्मार्ट सिटी होने के नाते फरीदाबाद की किसी राजनीतिक पार्टी को हाथों में झाड़ू उठा करके मार्केट साफ करनी पड़े, ये तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, या अफसरशाही पे सरकार का कितना नियंत्रण है। मैं बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मार्केट तो बना दी, मार्केट के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए, आज भी हमारे काम नहीं है, क्योंकि मुख्य द्वार पर सारे जो है कब्जे हुए पड़े हैं। पीने की पानी की समस्या है, एक भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर की तारें नंगी पड़ी हैं, कोई घटना हो सकती है। अभी पिछले दिनों में एक गाय मर गई इधर। जो कार्य किया वो बहुत अच्छा कार्य चालू किया। ये शुरुआत पहले यशपाल जी ने भी की थी, जो हमारे यहाँ के कमिश्नर थे, नगर निगम कमिश्नर थे। मैं तो ये कहूँगा कि 1 नंबर में नहीं, पूरे फरीदाबाद में सफाई अभियान चलाना चाहिए, जिससे सफाई हमारे को स्वच्छता मिले और हमारा जो फरीदाबाद है स्वच्छ जैसे दिखता है वो भी दिखने के अलावा। और 1 नंबर मार्केट की आपने जैसे बात कही, तो इसके लिए हमें एक तो हमारे को पार्किंग की बहुत ज़रूरत है। जब भी नगर निगम कमिश्नर से हमारी कभी बात हुई है या DC साहब से भी बात हुई है पार्लियामेंटल के थ्रू, तो हमने यही कहा है कि पार्किंग और एक शौचालय इसकी, और एक नंबर 2 चौक पे रेड लाइट है जो आज तक ठीक नहीं हुई, बीच में रोड बंद है, हमने वो रोड खुलवाया भी था, फिर वो लोगों ने बंद कर दिया और कुछ यहाँ पर ऑटो वाले खड़े होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं जो छोटी मोटी करनी चाहिए। ये इसी तरह हमारे यशपाल जी जब कमिश्नर जी होते थे तो उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने वेटिंग जोन बनाए थे जिसके फार्म हमारे व्यापार मंडल में ही भरे गए थे, उनकी व्यवस्था भी की तो वो फिर रुक गई, कुछ किस सरकारी वजह से या किस वजह से ये तो पता नहीं। अगर वो काम और हो जाता तो ये हमारे जो रेडी वाले भाई हैं इनको सबको जगह मिल जाती, जो मार्केट में अब गाड़ी नहीं जा सकती, फिर वो गाड़ी बड़े आराम से जा सकती। इस मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे बात करें पार्किंग की या कूड़ा करकट इकट्ठा होने की। अतिक्रमण को लेकर निगम द्वारा इस मार्केट में हजारों बार कार्रवाई का ढोंग होता रहा है। हकीकत तो यह है कि निगम अधिकारियों को इन दुकानदारों द्वारा समय पर चुग्गा पानी पहुंचता रहता होगा, इसलिए यहाँ दुकानदार खुलकर अतिक्रमण का खेल खेलते हैं और जब भी निगम अधिकारियों के चुग्गे पानी में कमी आती होगी तो ये आधमकते हैं कार्रवाई का ढोंग रचने। और अगर ऐसा नहीं है तो निगम के रहते ये दुकानदार कैसे अतिक्रमण कर सकते हैं। और बात की जाए स्वच्छता पखवाड़े अभियान के ढोंग की, तो निगम और सरकार ने अपनी मोटी दलाली के चलते एक निजी इको ग्रीन कंपनी को सफाई का ठेका दे रखा है, जो शहर की सफाई करने के नाम पे 2-0 बट्टा सन्नाटा साबित हुई है, जिसे यहाँ की जनता ने झेला भी है। जानकारों का मानना है कि इस कंपनी ने निगम और सरकार के भ्रष्ट पेट को भरने के चलते, या कहें कि इनको इनकी दलाली की इतनी कीमत दे डाली है कि ये खुद रास्ते पर आ गई है और अब ये इसकी भरपाई के लिए लोगों से मनचाहे पैसे वसूल रही है। हद तो यह है कि इसकी वसूली की जानकारी फर्जी डिग्री धारक अधिकारी एक्शन को दी गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों से बात करें। इनके इस जवाब से यह स्पष्ट होता है कि दलाली की लार अगर मुंह में भरी हो तो मुंह से तो वही निकलेगा जो मुंह में हो। इन सब हालातों को देखकर दर्शक समझ सकते हैं कि सारा खेल तो दलाली की कमाई का है, पखवाड़े और कार्रवाई तो एक ढोंग है।